नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करते हैं कि एक श्रीफल और कुछ साबुत बादाम की रेमेडी का जिक्र कब आता। जब कुंडली में शनि और राहु दोनों की प्लेसमेंट खराब हो और दोनों मंदे असर के हों। जब कुंडली में शनि और राहु दोनों की प्लेसमेंट खराब हो और दोनों मंदे असर के हों। राहु क्या है? राहु जो है वो हमारे दिमागी विचार है, यानी हमारे विचारों की तरंग जो है वो राहु है। राहु से हम अपने ससुराल को देखते हैं। अकस्मात जो घटना हो जाए वो राहु है। ऐसी लाइलाज बीमारी जो डायग्नोस ना हो पाती हो, जिसका इलाज संभव नहीं हो पाता, वो राहु है। राहु क्या है? एक धुआं है। राहु धुआं है जिसके अंदर सांस लेने में दिक्कत होने लगे, यानी सांसें जो हैं वो बृहस्पति है और राहु जो है, अब जब भी बृहस्पति को दिक्कतें पैदा करनी होगी वो राहु करेगा। जब भी बृहस्पति को दिक्कतें पैदा करनी होगी वो राहु करेगा, क्योंकि राहु धुआं है। तो जब भी आप देखेंगे कि हम धुएं में जाते हैं तो हमारी सांसों में घुटन होने लगती, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती। तो यही धुआं राहु है। राहु जो है दिमागी क्षति है, दिमागी कोई प्रॉब्लम है, वो न्यूरो प्रॉब्लम है, वो राहु है। मानसिक चोट जो है वो राहु है। ब्रेन रिलेटेड, जैसा मैंने बताया कि न्यूरो प्रॉब्लम्स राहु है। कोई इंसान कोमा में है, कोमा की सिचुएशन राहु है। पागलपन जो है वो राहु है। दिमागी परेशानियां, दिमागी खराबी राहु है। ऑपरेशन जो है वो राहु है। भयंकर दुर्घटना जो है वो राहु और मंगल बद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं वो राहु है। और लंबे समय से चला आ रहा बुखार, ये राहु है। शनि से हम अपने चाचा को देखते हैं, ताया को देखते हैं। और मजदूर जो वर्ग है वो शनि है। असहाय और विकलांग व्यक्ति जो है वो शनि है। असहाय और विकलांग व्यक्ति जो है वो शनि के अंतर्गत उनको लिया जाता है। आँखों की जो बिनाई बोली जाती है, आँखों की रोशनी शनि है। जब भी मकान बिक जाएगा, खरीदा और बिक गया, तो शनि खराब। काली खांसी जो है वो शनि है। लकवा है, शनि है। पैरों की बीमारी, ये शनि है। मुख्य रूप से जब भी कुंडली में राहु और शनि की प्रॉब्लम्स हो रही हुई, या ये जो सिचुएशन मैंने बताई, ऐसे हालात ज़िंदगी में दिक्कतों वाले खड़े हो रहे हैं। यानी जब भी कोई गंभीर बीमारी हो रही हो, फाइनेंशियल लॉस बहुत होने लगे, फैमिली में सर्जरी बहुत होने लगी, दुर्घटना बहुत होने लगी, और मेन ये जब दो प्लैनेट का कंसर्न हो, या फिर मकान बनाने के बाद जब मकान खड़ा कर लिया, यानी शनि कायम कर लिया। शनि कायम होने के बाद चंद्रमा दिक्कत में आ गया, यानी कैश फ्लो की दिक्कतें शुरू हो गई, रुपए की दिक्कतें शुरू हो गई, प्रोफेशन की दिक्कतें शुरू हो गई। जो खाना नंबर 10 से देखते हैं, शनि का पक्का घर, यानी शनि जब कायम होने के बाद वो चंद्रमा को धीरे धीरे डैमेज करने लगता अगर मंदे असर का है तो। और वो बाकी क्या सिचुएशन है इसका मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है। शनि जब मकान बनने के बाद क्या क्या समस्या किस किस भाव में कब कब आती है, उसका आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यानी आर्थिक संकट आ जाए, मकान बनाने के बाद आर्थिक संकट आ जाए, अकस्मात दुर्घटना हो जाए, फैमिली में किसी को गंभीर बीमारियां होनी शुरू हो जाए, किसी को गंभीर बीमारी लग जाए, या शनि और राहु की वजह से जो दिक्कतें मैंने बताई कि ये इस तरह की दिक्कत हो सकती है। राहु के सिम्टम्स ये हो सकते हैं, राहु मंदे के और शनि मंदे के सिम्टम ये हो सकते हैं। जब कुंडली में दोनों ही खराब हों, जनरली कहीं भी बैठे हों और मंदे असर के हो जाओ, इनका टाइम फ्रेम चल रहा हो, जब इनकी एनर्जी चल रही हो, बहुत बड़ी बीमारी लग गई हो, तो उस समय, या फिर ज़िंदगी के हालात बद से बदतर इन वजहों से होने लगे, जहाँ शनि राहु की इन जो प्लैनेट्स की इनकी भूमिका ज़्यादा है, तो उस समय में आपको क्या करना है कि शनिवार से शुरू करके एक श्रीफल जो होता है वो राहु का होता है, श्रीफल जो होता है वो राहु का होता है, और 10 साबुत बादाम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि खाना नंबर 10 जो है शनि का पक्का घर है, जहाँ शेषनाग सिंहासन बोलते हैं शनि को। तो एक श्रीफल और 10 साबुत बादाम लेके इसको अपने सर से 7 बार उतार के 43 दिन तक जल प्रवाह कर दो। तो ये शनिवार से शुरू करना है, सर से 7 बार उल्टा उतार के जल प्रवाह करना है। तो इससे शनि और राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है बॉडी के अंदर, वो डेस्ट्रॉय होने लगती है, यानी वो ख़त्म होने लगती है और सौम्य ग्रहों की पावर बढ़ने लगती है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जावे कि खाना नंबर 4 में शनि और राहु दोनों का, या दोनों में से किसी एक का भी एंटी प्लैनेट नहीं होना चाहिए।
ये ध्यान रखना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो फिर ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि खाना नंबर 2 में कौन है। खाना नंबर 2 में दोनों का या दोनों में से किसी एक का एंटी प्लैनेट बैठा है तब भी खाना नंबर 2 में नहीं दी जाएगी। 4 में, पहली बात ये है कि 4 में दे सकते हैं, 4 में एंटी प्लैनेट बैठा है, 2 में दे सकते हैं, 2 में एंटी प्लैनेट बैठा है तो फिर किसी को दान कर दो अगर कुंडली में शनि और राहु का दान बनता है। तो ये ज़िंदगी में जो जितने भी ख़राब हालात हैं, बुरे समय से निकालने में ये रेमेडी बहुत हद तक मदद करेगी। बुरे समय से निकालने में ये रेमेडी बहुत हद तक मदद करेगी। लेकिन देखना ये चीज़ है कि वो टाइम फ्रेम जब शनि का चल रहा है या राहु का चल रहा है या उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उस समय में सलाह लेके ये रेमेडी की जा सकती है। बिना सलाह लेके मैं इसको करने की आपको नहीं कहता कि आप बिना सलाह लिए इसे करें, सलाह लेके करें। सलाह लेके किया गया काम, क्योंकि बहुत दूसरी चीज़ें, ये जनरल चीज़ मैंने बता दी, लेकिन बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी देखने इसमें ज़रूरी होते हैं जिसको देखकर ही आगे कुछ स्पष्ट रूप से कहा जाता है। जनरली अगर शनि राहु की दिक्कत है तो जब पापी प्लैनेट का जो दायरा है, पापी प्लैनेट की जो नेगेटिव एनर्जी, जब वो ही बॉडी से रिड्यूस कर दी, उसी नेगेटिव एनर्जी को हटा दिया, तो फिर सौम्य ग्रहों की ताकत बढ़ने लगती है। तो 43 दिन तक आप ये करें कि जल प्रवाह कर दें, 7 बार उल्टा उतार के, एक श्रीफल ले लें जो राहु का हो गया और 10 साबुत बादाम जो शनि के हो गए। और इसके अलावा ये आप जल प्रवाह कर सकते हैं। और अगर 4th हाउस में कोई एंटी प्लैनेट है तो खाना नंबर 2 को देख लीजिए, अगर वहाँ भी एंटी प्लैनेट है तो फिर दान, अगर शनि और राहु का दान बनता है तो दान से, और अगर तीनों ही कंडीशन नहीं बनती तो फिर किसी की मदद लेके। और ये रेमेडी भी मैं आपको उसी समय सजेस्ट करूँगा कि आपको किसी ने बताई हो या किसी से सलाह लेके ही इस रेमेडी का करें। क्या पता जो कुंडली में कोई एक प्लैनेट अच्छा बैठा हो या दोनों ही अच्छे बैठे हों और आपको टैली करने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो कि आप सिर्फ ये लिखे बैठे हैं कि शनि राहु की वजह से हो रहा है। तो ये बिना खुद की एस्ट्रोलॉजी के पुख्ता प्रमाण, या खुद जब तक एस्ट्रोलॉजी के अच्छे जानकार नहीं है या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने आपको सजेस्ट नहीं कर दिया, तब तक कोई भी रेमेडी ना करें, है ना। कोई भी वीडियो देख के आप रेमेडी ना करें। सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस से ये वीडियो है। इसका मकसद, मेरे वीडियोस का जो मकसद है वो सिर्फ नॉलेज शेयर करना है, लाल किताब प्रेमियों के लिए और लाल किताब सीखने वालों के लिए, लाल किताब चाहने वालों के लिए मेरे वीडियोस होते हैं। और बाकी सिर्फ मैं सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ कि यहाँ ये रेमेडी हो सकती। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कभी भी कोई भी रेमेडी परफॉर्म करें, बहुत छोटी माइनर रेमेडी हो ना, तो उसको भी बिना पूछे नहीं करें आप। ये मेरी गुजारिश है आपसे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।